तो यार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो खाना है ना वो ठीक से पच नहीं पाता है। अब क्योंकि जो खाना वो ठीक से पच नहीं पा रहा है तो उसके सारे गुण सारे न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है। अब होता क्या है इस कंडीशन में, आपके पेट के ऊपर ना एक लाइनिंग होती है। आपके पेट के अंदर HCl पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड, जो कि डाइजेशन में काम आता है, सीधी सी बात है, सबको पता है। लेकिन उसके ऊपर ना एक लाइनिंग होती है। अब ये लाइनिंग आपके पेट और पेट के वेरियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हाइलुरोनिक एसिड। लेकिन कई लोगों में ना ये वीक हो जाती है। अब इसके वीक होने के कारण ना कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो खाना है वो जल्दी पच जाता है, जिसकी वजह से आपको डायरिया की प्रॉब्लम आती है, या कई बार आपका खाना देर से पचता है जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है। अभी जो लोग इस कंडीशन से गुजरते हैं ना वो कई सेक्शन ऑफ एरियाज में अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं, जैसे कि ग्लोइंग स्किन को पाना। अब ग्लोइंग स्किन को पाना है तो बाहर मेकअप करके तो आप पा सकते हो, लेकिन इंटरनली आपको बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाना पड़ता है, तभी वो ग्लोइंगनेस आपको फेस पे देखने को मिलती है, राइट। यहाँ पर क्योंकि उनका खाना ठीक से पच ही नहीं रहा और क्योंकि उस खाने से कोलेजन ठीक से बन नहीं रहा, इस वजह से भी उनकी जो स्किन है वो डल और मुरझाई भी नजर आती है। तो आज मैं आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स बताऊंगा और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, किसी भी एक भी ब्रांड ने मुझे पैसा नहीं दिया है। मैं आपको 4 या 5 अच्छे ऑप्शंस बताऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने IBS कंडीशन में और वो जल्दी से पच भी जाएंगे। तो यार सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए आता है वेलबींग न्यूट्रिशन का प्योर कोलेजन मरीन सप्लीमेंट। और इस सप्लीमेंट में ना आपको टाइप 1 कोलेजन और टाइप 3 कोलेजन देखने को मिलते हैं। और ये कोलेजन पेप्टाइड है, यानी कि ये कोरिया से आता है। इन्होंने जो सोर्सिंग की है वो कोरियन वाइल्ड फिशेस से की है और इसमें आपको कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 3 प्योर फॉर्म में मिलता है। अच्छी बात ये है और रीजन ये भी है इसको डालने का इस पर्टिकुलर लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पर ना 3000 डेल्टॉन मॉलिक्यूलर साइज है आपका, यानी कि इसको आप जब पानी में मिक्स करोगे ना तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, जो कोलेजन का मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा आपके पेट में जाकर और आपको कोई भी ना तो आफ्टर टेस्ट आएगा फिशेस का, इसके साथ ही ना कोई बर्ब्स आएगी और आपको ब्लोटिंग का इश्यू नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है जो अक्सर कोलेजन सप्लीमेंट्स के साथ होता है, राइट। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप IBS सिंड्रोम से गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। तब कब पीना है इसे? सिंपली आपको एक स्कूप अपने नाश्ते के 45 मिनट्स के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर किसी मील के 45 मिनट्स के बाद आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन मेक श्योर करना है कि आप जो भी मील ले रहे हैं और जब आप कोलेजन सप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें 45 मिनट्स का कम से कम गैप जरूर हो। और नंबर 2 वी हैव HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस मरीन बेस्ड कोलेजन। यहाँ पर टाइटेजन फिशेस का इस्तेमाल किया है। टाइटेजन फिशेस से इन्होंने कोलेजन को एक्सट्रैक्ट किया है। इसके साथ ही विटामिन C आपको देखने को मिलता है, विटामिन E अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड। ये विटामिन C और विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं और हाइलुरोनिक एसिड आपका ह्यूमक्टेंट का काम करता है, मीनिंग ये आपकी प्लम्पीनेस को, मॉइस्चर को वही रिटेन करके रखता है। नाउ ये तो बात हो गई कि इस प्रोडक्ट में पड़ा क्या है, लेकिन क्या IBS वाले लोग जो IBS से सफर कर रहे हैं इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ऑब्वियसली ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर जो साइज है वो कम रहता है, इस वजह से जल्दी से पच भी जाता है और आपको जो आफ्टर टेस्ट है वो भी नहीं आता। अब इसमें बहुत टाइप के यानी बहुत तरह तरह के फ्लेवर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से फ्लेवर्स चुन सकते हैं ना। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है भाई? देखो, इसके साथ आपको 8 ग्राम का हीपिंग स्कूप देखने को मिलता है। आपको वो एक स्कूप लेना है और अपने नाश्ते के 45 मिनट्स के बाद गुनगुने पानी में उसे घोल के पी जाना है। यहाँ पे किसी भी तरह के दूध वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना। हद से अगर आपको पीना है ना, प्रोटीन शेक जो बनाते हैं उसमें भी आप इसको मिलाकर पी सकते हो आफ्टर योर वर्कआउट्स। अब इसके साथ ही अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसी ब्रांड का आप वेजिटेरियन सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसका नाम है HK वाइटल्स का वेज कोलेजन सप्लीमेंट। यहाँ पर इसमें आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? देखो, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बेसिकली एक ऐसा एंजाइम उन्होंने अपने लैब में वहां पर इजाद किया है जो कि कोलेजन के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ना उसे मिमिक करता है। अब ये लाए कहाँ से हैं? इन्होंने बीटरूट का, ब्रोकली का, या फिर जितनी भी आपकी स्पिनिच हो गया, केल्स हो गई, जितनी भी सब्जियां होती हैं जहां से भी कोलेजन आ सकता है, उन सभी सब्जियों को मिक्स करके ये फॉर्मुलेशन बनाया है। अब इस फॉर्मुलेशन में इन्होंने विटामिन C को ऐड किया है, विटामिन E को ऐड किया है और हाइलुरोनिक एसिड ऐड किया है। बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं, लेकिन इन्होंने सोर्स चेंज कर दिया है। तो सोर्स चेंज कर दिया तो बन गया आपका एक वेज कोलेजन सप्लीमेंट। अगर आप एक वेजिटेरियन तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या साइज कह लीजिए कोलेजन का, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे आसानी से आपके पेट में पचता है और आपको किसी भी तरह की एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला ऑप्शन है ओजीवा की तरफ से आने वाला प्लांट बेस्ड कोलेजन बिल्डर। नॉई कोलेजन बिल्डर है। कोलेजन में और कोलेजन बिल्डर में क्या फर्क होता है? कोलेजन बना बनाया आपको खीर देखने को मिलती है जो सिर्फ आपको खानी होती है। कोलेजन बिल्डर और जो इंग्रेडिएंट्स आपको खीर बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, गैस चाहिए जिसमें आप बनाओगे, तो ये फर्क होता है कोलेजन बिल्डर में और एक रेडीमेड कोलेजन में। यहाँ पर ना आपको इनका खुद का फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है विच इज कॉल्ड कोलैब ज़ेन। कोलैब ज़ेन में क्या होता है? इन्होंने अकाई बेरी हो गया,
सी बकथॉर्न हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गई, यहाँ से इन्होंने कोलेजन को लिया है, एक फॉर्मुलेशन बना दिया जिसको ये कहते हैं कोलेजन। अब ये कोलेजन आपके पेट में जाके धीरे धीरे कोलेजन का नेचुरल जो प्रोडक्शन है उसे इनहेंस करता है, इसका काम ये होता है। तो अगर आप वीगन है या वेजिटेरियन है तो आप इस ब्रांड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी क्योंकि सारे नेचुरल सोर्सेज से ही आपको कोलेजन देखने को मिल रहा है तो आप इसका इस्तेमाल बेहिचक होकर कर सकते हैं। देखो यार, रिजल्ट अब इन चारों सप्लीमेंट्स के बहुत ही अच्छे हैं, आप जाके अमेजोन पे खुद भी इनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं। हाँ, एक दो को जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए, वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो कोलेजन सप्लीमेंट्स के साथ कुछ गलतियां करते हैं। अगर वो आपको जाननी है कि भाई ऐसी कौन सी गलतियां जो मुझे नहीं करनी है कोलेजन सप्लीमेंट्स के साथ, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने बनाई है, जाके चेकआउट जरूर कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीजें जो मुझे करनी है और कौन सी चीजें वो है जो मुझे नहीं करनी। बाकी इस वीडियो से मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। आई होप इट रियली हेल्प्स। अगर फिर भी मन में कोई सवाल हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम लोग बहुत ज्यादा सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज यार डू जॉइन द कम्युनिटी, इट्स फ्री टू जॉइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।